Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग फैकल्टी एट अभिपीडिया और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि कुछ कुछ दिनों से हम रीजनिंग की कुछ वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस को पोस्ट किया, अभी हम जो है ब्लड रिलेशन की वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं। तो आज जो है ब्लड रिलेशन का फोर्थ पार्ट है, जिसमें कि आज हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितने भी मैंने आपको टाइप बताए वो सभी इसमें प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड हैं और छोटे क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को व्यू नहीं किया तो उनको भी व्यू कर सकते हैं, उनको गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ जाए और इन क्वेश्चन को आप साथ के साथ अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम्स की और पंजाब गवर्नमेंट जॉब के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको आप प्रिपेयर करना चाहते हो विद अभिपीडिया, तो आप जो है इसको अवेल कर सकते हैं फॉर 17,500, जिसमें कि आपको 30% का जो है अभी जो इसमें डिस्काउंट चला है, तो उसको अवेल कर सकते हैं। इसमें आप कौन-कौन से एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हैं ये आपके सामने है यहाँ पे। नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन ये सभी एग्ज़ाम जो है इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक ही बार में उसमें जो है पे करना है और सभी एग्ज़ाम्स को आप जितने भी पूरे साल के एग्ज़ाम हैं उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद अभिपीडिया। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है इसमें, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड, ठीक है। एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन जो है वो कहती है दैट हिज फादर इन लॉज फादर, ठीक है। इस मैन के जो फादर इन लॉ का फादर है, ठीक है, इज माई फादर इन लॉ। अब देखिए यहाँ पे जो माई वर्ड लगता है वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये किससे रिलेटेड है, जो स्पीकर है वो उससे रिलेटेड है। अब देखिए इस वुमन का जो फादर इन लॉ है, इस वुमन का फादर इन लॉ कौन हुआ, उसका उसके हस्बैंड का फादर। तो उसके हस्बैंड का फादर आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये वुमन है, वुमन का जो हस्बैंड है यहाँ पे इसका फादर, ये वुमन का फादर इन लॉ बना, ठीक है। इस फादर इन लॉ का जो किया गया है, इसमें बोला गया है कि इस मैन का जो फादर है, ठीक है, दैट हिज फादर, इसका जो फादर है, इसका जो फादर इन लॉ है, उसका फादर, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा, इसके फादर इन लॉ का फादर, ये मेरा फादर इन लॉ, ठीक है। तो कैसे आएगा इसमें, इन दोनों की एक बेटी है, एक फीमेल है, ठीक है, इनकी बेटी है, बेटी का जो हस्बैंड होगा वो इसमें मैन आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके इसका जो इसकी वाइफ का फादर हुआ तो इसका क्या बना, इसका फादर इन लॉ। अब इसके फादर इन लॉ का जो फादर है वो इस वुमन का क्या बन रहा है, फादर इन लॉ। यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो इसको शो किया गया है, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू, तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ कि इन दोनों की जो एक बेटी है, बेटी का हस्बैंड, दैट इज क्या बनेगा, सन इन लॉ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से होगा, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आपको क्वेश्चन वहां पे दो लैंग्वेजेस में आएगा, एक तो आएगा इंग्लिश में, एक आएगा पंजाबी में। तो पंजाबी में भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपको पॉइंटिंग टू है, इंट्रोड्यूसिंग टू। तो पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड, मैन बोल रहा है कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ डॉटर इन लॉ, यहाँ पे ऑन है, इन आएगा यहाँ पे, इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ माई सन्स सिस्टर्स पैटर्नल ग्रैंडफादर। देखिए यहाँ पे बोला है माई, तो माई ये मैन बोल रहा है, मैन, मैन का जो सन है, मैन का जो बेटा है, बेटे की बहन क्या हुई, उसकी बेटी, बेटी की पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब बेटी की दादी। अब दादी जो है उसकी क्या हुई, उस मैन की क्या हुई, उसकी अपनी मदर, उसकी मदर की बोला गया है, सॉरी ग्रैंडफादर है, दादा है, ठीक है। उसके जो उसका जो फादर है, फादर की वाइफ, फादर की वाइफ कौन हुई, मदर।
और मदर की ओनली डॉटर इन लॉ कौन बनी? मदर की ओनली डॉटर इन लॉ कौन बनी? अगर वो मैन खुद अकेला होगा, एक ही बेटा है, तो उसकी वाइफ, ठीक है? और ये किसके लिए शो हो रहा है? ये शी के लिए है, और शी किसके लिए है? ये लेडी। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है कि किसकी तरफ ये इशारा कर रहा है? तो ये है, ये जो लेडी है, ये मैन की क्या लगी? उसकी वाइफ, ठीक है? ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट है, ये आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जनरेशन डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए इसमें बोला गया कि P इज मैरिड टू Y, Y इज द मदर ऑफ Z। P की मैरिज किससे हुई है? P की मैरिज हुई है Y से, और Y क्या है? मदर है Z की, ठीक है? Y फीमेल है तो ये मेल होगा, तो मैरिड कपल इस तरह से बन रहा है, ठीक है? Z इज सिस्टर ऑफ V, Z सिस्टर है किसकी? V की। अब अगर हम देखें V के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन, आगे अगर हम देखें तो इसमें V इज मैरिड टू W, तो V इज मैरिड टू W यहाँ पे दिया गया है, बट आगे भी आप पॉइंट पढ़ सकते हैं कि Y हैज ओनली वन डॉटर, Y की सिर्फ एक ही डॉटर है। उसमें क्या आएगा? Y की एक डॉटर है जो कि बन रही है Z, और ये क्या बन रहा है उसमें? उसका ब्रदर बन रहा है, ठीक है? और ये क्या बनेगी? उसकी वाइफ बनेगी, ठीक है? M इज द सन ऑफ W, M इज द सन ऑफ W, मतलब ये V और W का सन है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ M इज द सन ऑफ W। T इज द मदर ऑफ W, T कौन है? मदर है W की, तो W की मदर यहाँ पे T। अभी देखिए इन सभी का जो जेंडर गिवन है, हमें क्या करना है? हमें सिंपली इसमें बताना है कि हाउ इज P रिलेटेड टू M। ये P क्या लगा? M का, तो P इज रिलेटेड टू M। तो यहाँ पे देखिए इसके फादर का फादर बन रहा है, तो फादर का फादर क्या होता है? ग्रैंड फादर, ठीक है? तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे? स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। स्टडी करनी है इन्फॉर्मेशन, देखिए क्या गिवन है यहाँ पे? P इज द फादर ऑफ M हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ K। P फादर है M का, तो इस तरह से है, P इज फादर ऑफ M, और M क्या है? ब्रदर इन लॉ K का, ठीक है? ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा? ब्रदर इन लॉ का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे इसकी वाइफ होगी, ठीक है? और इसमें आगे यहाँ पे कोई पर्सन होगा जो कि K बनेगा, ठीक है? ऐसे बन सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है, N इज द डॉटर इन लॉ ऑफ Z हु इज ग्रैंड मदर ऑफ L। तो ये इंफॉर्मेशन अलग है, इसको भी हम प्लेस नहीं करते, पहले देखते हैं इसमें। P हैज टू चिल्ड्रन, वन सन एंड वन डॉटर। P के दो चिल्ड्रन हैं, एक सन और एक डॉटर। तो एक सन तो ऑलरेडी है, यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी? यहाँ पे इसकी डॉटर आएगी और इसकी बहन बन जाएगी। यहाँ पे इसकी क्या है? वाइफ आ जाएगी एम की, ठीक है? नेक्स्ट है, X इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ N, P इज द फादर इन लॉ ऑफ N। कैसे दी है? P फादर इन लॉ है N का, तो यहाँ पे N आ जाएगी, ठीक है? और X सिस्टर इन लॉ है, तो X क्या बनेगी? इसके हस्बैंड की बहन, तो यहाँ पे बन गया, ठीक है? और क्या दिया है? K इज अनमैरिड, K अनमैरिड है, इसका जेंडर नहीं दिया गया। और एक और चीज यहाँ पे दी गई कि N इज द डॉटर इन लॉ ऑफ Z, N डॉटर इन लॉ है Z की, तो Z क्या आएगी? Z आएगी फीमेल। और क्या बोला? ये ग्रैंड मदर है L की, ग्रैंड मदर है L की, मतलब क्या आएगा? इसकी ग्रैंड मदर मतलब दादी, दादी का मतलब है कि ये L आएगा यहाँ पे इसकी, ठीक है? ग्रैंड मदर बन जाएगी, तो इस तरह से बनेगा। अब इसमें पूछा कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू X। अब L का यहाँ पे जेंडर तो नहीं दिया है कोई, एक्स की क्या लगेगा? ये एल क्या होगा? या तो होगा नेफ्यू, ठीक है? या होगा उसका जो है अ, इसमें नेफ्यू होगा या फिर नीस होगी, ठीक है? बट यहाँ पे एक केस दिया है, बट नीस भी तो हो सकता है, तो हम इसको नहीं बता सकते जब तक इसका जेंडर नहीं गिवन। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी जो होगा इसका आंसर, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 8 मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर देयर, 5 फीमेल हैं, ठीक है? G इज द सन इन लॉ ऑफ A हु इज मैरिड टू B। G किसका सन इन लॉ है? A का। और A की मैरिज किससे हुई है? B से। G इसका सन इन लॉ, मतलब इनकी बेटी है, बेटी का हस्बैंड बन रहा है G, ठीक है? B इज मदर इन लॉ, मदर ऑफ 2 डॉटर्स। B मदर है 2 डॉटर्स की, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसकी 2 डॉटर्स आएंगी, ठीक है? F इज ब्रदर इन लॉ ऑफ H। F जो है ब्रदर इन लॉ है H का,
और एफ क्या है, एफ इज अ मैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ में कहीं पे जो है एफ बनेगा, ठीक है, या कहीं पे और जगह भी हो सकता है। डी इज मदर ऑफ एम एंड एन, डी जो है एम और एन की मदर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से प्लेस कर सकता हूँ, बी जो है यहाँ पे, बी इज दी मदर, ये फीमेल है और ये मेल बन रहा है, ठीक है। बी के दो डॉटर्स हैं। एफ ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा एच का, अगर एच यहाँ पे होगी और इस जगह पे एफ होगा और ये एक मेल बनेगा, ठीक है। तो क्या बना देखिए, इसकी बहन का हस्बैंड मतलब ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और आगे क्या बोला गया कि एम जो है डी जो है वो मदर है एम और एन की, तो डी यहाँ पे आएगा, मदर किसकी है, एम और एन की, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, हमें 5 पर्सन जो है इसमें फीमेल बनाना है, तो फीमेल कौन सी बनी, 1 2 3 4 और 5, 5 फीमेल बन गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन का आंसर करना है, हाउ इज एच रिलेटेड टू एम। ये एच जो है एम की क्या लगी, इसकी मदर की बहन, मदर की बहन क्या होती है, मदर की बहन होती है मैटरनल आंट, ठीक है, मौसी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये कोडेड फॉर्म में है, कोडेड फॉर्म में हमने रिसेंटली जो वीडियो हमने पोस्ट की थी उसमें क्वेश्चन थे, तो आई होप आपने उसको गो थ्रू किया होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे गिवन है कि P मल्टीप्लाई Q, इसका मीनिंग है P इज द ब्रदर ऑफ Q, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये एक होगी फॉरवर्ड कोडिंग, एक होगी बैकवर्ड कोडिंग। में फॉरवर्ड कोडिंग में पहला पर्सन दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। बैकवर्ड कोडिंग यहाँ पे आपके सामने, जैसे P माइनस क्यू मीन्स क्यू इज द सिस्टर ऑफ P, तो सेकंड पर्सन जो है वो रिलेटेड है फर्स्ट पर्सन से, इसमें फर्स्ट पर्सन का जेंडर नहीं पता, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि P प्लस क्यू मीन्स क्यू इज द मदर ऑफ P प्लस क्यू, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या दिया गया है कि सेकंड पर्सन है फर्स्ट पर्सन का, पर्सन से रिलेटेड जो कि क्या बन रहा है, सेकंड पर्सन मदर बन रही है। और P डिवाइड Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, ठीक है। तो उसमें क्या दिया है, ये फॉरवर्ड है फर्स्ट और फोर्थ, और सेकंड और थर्ड जो है आपके इसमें क्या बन रहा है, ये बैकवर्ड बन रहा है। तो यहाँ पे व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स T इज द नेफ्यू ऑफ R, T को नेफ्यू बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर के भाई का या बहन का बेटा बनना पड़ेगा। बेटा मतलब क्या है, मेल, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं, आर मल्टीप्लाई जे डिवाइड टी। आर मल्टीप्लाई जे मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का इधर बना रहा है, तो ये क्या बन रहा है, आर इज दी ब्रदर ऑफ जे, और जे के बाद क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड क्या बता रहा है कि जे इज दी फादर, तो जे फादर है किसका, टी का। इसमें ये तो क्लियर हो रहा है कि ये इसका अंकल बन रहा है, टी का अंकल आर बन रहा है, बट टी क्या है, नेफ्यू है, नीस, वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो पहला जो आपका गलत बनेगा। अब सेकंड को देखते हैं, आर एम टी जे, आर के साथ देखिए, आर के साथ रिलेशन है, आर हमें देखना पड़ेगा या तो ये ब्रदर बने, ठीक है, या फिर सिस्टर बने। तो इसका आर का नहीं है कोई, मतलब ये फादर या मदर का ब्रदर या सिस्टर बनना चाहिए। तो आर माइनस में है, तो माइनस का क्या मीनिंग है कि ये जो एम है वो सिस्टर है किसकी, आर की, ठीक है। एम इज द सिस्टर ऑफ आर, और आगे क्या आ रहा है, पे प्लस साइन है, प्लस साइन का क्या मीनिंग है कि जो ये जो सेकंड पर्सन है दैट इज टी इज द मदर ऑफ, टी इज द मदर ऑफ एम, टी इज द मदर ऑफ एम, ठीक है। और आगे क्या बन रहा है, इसमें माइनस साइन है, तो माइनस साइन से क्या बताया जा रहा है, इसमें माइनस साइन से बताया जा रहा है कि जो ये जो जे है वो सिस्टर बन रही है टी की, जे इज द सिस्टर ऑफ टी। इस साइन में इससे भी हमें क्या पता चल रहा है, इससे क्या कुछ क्लियर हो रहा है इसमें। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी आपको जो टी मिल रहा है वो उसमें इसकी मदर, इसमें मदर बन रही है, ठीक है। इसका जो ब्रदर इसकी सिस्टर, सिस्टर की मदर, ये भी मदर हुई, ये भी गलत बन रहा है। अब इसको देखें, आर मल्टीप्लाई जे डिवाइड टी मल्टीप्लाई के, तो आर मल्टीप्लाई जे का क्या मीनिंग है, आर मल्टीप्लाई का है कि आर इज द ब्रदर ऑफ जे, और जे के बाद है यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड को देखिए, डिवाइड क्या बता रहा है इसमें कि जे इज द फादर ऑफ टी, और टी के बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, टी इज द ब्रदर ऑफ के, टी इज द ब्रदर ऑफ के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इसकी बहन का बेटा बन रहा है, बहन का बेटा मतलब क्या मीनिंग है उसका, उसका मीनिंग है नेफ्यू, तो नेफ्यू हमें कहाँ से मिल रहा है, ऑप्शन सी से मिल रहा है, मतलब थर्ड जो यहाँ पे दिया गया इस, तो इसका आंसर इस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ये भी पॉइंटिंग टू का ही क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ में पर्सन है, ना तो मैन दिया गया ना ही वीमन, बट इसमें जो है मैन या वुमन के बारे में बताया जाएगा आपको यहाँ से। हिज, हर, ही, शी, ये जो होते हैं ये वर्ड आपको बताते हैं कि जेंडर क्या है, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो फोटोग्राफ में जो पर्सन है वो एक फीमेल है, ठीक है। तो उसमें मैन क्या बोल रहा है, मैन बोल रहा है कि जो फोटोग्राफ में पर्सन है ये शी इज माई, देखिए यहीं पे माई शुरू हो गया, इसका मीनिंग है हमें इसको फॉरवर्ड चेक करना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड किस तरह से आएगा, देखिए बोला गया है शी इज माई सन्स सिस्टर्स मदर, तो क्या मीनिंग है, देखिए अगर मैन को मैं ऐसे ड्रॉ करके देखूं, यहाँ पे मैन का एक सन है, सन की सिस्टर क्या हुई, इसकी डॉटर, और डॉटर की मदर कौन हुई, इसकी वाइफ, ठीक है। डॉटर की मदर और मदर का हस्बैंड कौन हुआ, वो खुद आएगा, ठीक है। इसका जो मैन जो होगा इसका अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे इसके बेटे की बहन की मदर, मदर इसकी वाइफ, वाइफ का हस्बैंड ये खुद ही हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसके फादर, इसके अपने फादर के बारे में बात हो रही है, और फादर की मदर मतलब ग्रैंड मदर की बात हो रही है, ठीक है। और ग्रैंड मदर की डॉटर कौन हुई, इसके फादर की बहन, यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसका मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे बुआ, ठीक है। इसके फादर की बहन इसकी बुआ, तो बुआ का जो ओनली ब्रदर है, बुआ का ओनली ब्रदर यही हुआ, ये पर्सन, ठीक है। और इसकी, इस पर्सन की जो वाइफ होगी, ठीक है, इसके फादर की जो वाइफ है वो क्या बनेगी, इसकी मदर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें जो यहाँ पे एंड में पर्सन जो मिल रहा है वो कौन बन रहा है, वो बन रहा है शी, और शी कौन है, वो फोटोग्राफ में। तो हमें बताना है कि हाउ इज दैट पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन। तो एंड में जो हमें कौन मिला, मदर, मदर इसमें बनेगा, इस मैन की मदर यहाँ पे फोटोग्राफ में दी गई है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्योंकि शुरू में ही माई हो, ठीक है, तो आपने इसको फॉरवर्ड देखना है, बट जबकि हमने पहले क्वेश्चन देखे उसमें क्या था, उसमें आपको एंड में कहीं पे माई वर्ड दिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले उसको देखा कि रिलेशन क्या बना उसका, उससे उस स्पीकर से कैसे रिलेटेड है, उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप उस पर्सन तक हम पहुंचे जो कि फोटोग्राफ में दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अनीता इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। अनीता के बारे में बात हो रही है कि जो कि यंगेस्ट मेंबर है फैमिली की, हर कजन बोमन्स पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है, उसका जो कजन है कोई, ठीक है, उसका नाम है बोमन। तो बोमन का जो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, इस तरह से हम बनाते हैं इसमें, ये बोमन आ गया। बोमन की पैटर्नल ग्रैंड मदर कैसे बने, पैटर्नल ग्रैंड मदर के लिए क्या होगा, इसके फादर की मदर, इसका यहाँ पे फादर है, ठीक है, फादर की जो मदर है, ठीक है, बोला गया है कि उसके कजन बोमन की जो पैटर्नल ग्रैंड मदर है उसका नाम है चारू, तो यहाँ पे चारू है, ठीक है, इज हर मैटरनल, ये हर वर्ड किसके लिए, ये हर वर्ड है अनीता के लिए, ठीक है। इज हर मैटरनल ग्रैंड मदर, इसकी नानी है, मतलब क्या आएगा, यहाँ पे अनीता है, और अनीता की जो मदर है, मदर की मदर बन रही है चारू, मतलब क्या आएगा, वुमन का फादर और अनीता का मदर जो है ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ये दोनों सिबलिंग्स है। आगे दिया गया है वाइल वोमन्स मैटरनल ग्रैंडफादर, जबकि वोमन का जो नाना है उसका नाम है दिनेश, दिनेश क्या है, इज हर पैटर्नल ग्रैंडफादर, ये दिनेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, मतलब उसके क्या है, फादर का फादर है, ठीक है, अनीता के फादर का फादर, तो यहाँ पे अनीता है, ठीक है, अनीता का जो फादर है, फादर का फादर कौन बन रहा है, ये बन रहा है दिनेश, ठीक है। और ये बोमन की जो मदर है, यहाँ पे कहीं पे उसकी मदर होगी, मदर का जो फादर बन रहा है, मतलब ये क्या होंगे, अनीता का फादर और बोमन की मदर, ये दोनों क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे मान के चलो कि दो जो है, दो मेल्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उनकी शादी ऐसे हुई है कि एक मेल की शादी उसके जो दूसरा मेल है उसकी सिस्टर से, और दूसरे मेल की शादी उस पहले मेल की सिस्टर से, मतलब यहाँ पे इस तरह से रिलेशन बने, ठीक है। तो ये ब्रदर सिस्टर्स हैं, ये भी दोनों ब्रदर सिस्टर। आगे बोला गया है कि मदर ऑफ अनीताज फादर, अनीता का जो फादर है उसकी मदर,
अनीता का जो फादर है उसकी मदर, यहाँ पे उसकी मदर आएगी मतलब इसकी दादी, उसका और अनीता का जो फादर है उसका नाम यहाँ पे दिया है। देखिए इसको मैं कंप्लीट पढ़ता हूँ, आपको फिर समझ आएगा। मदर ऑफ अनीता's फादर सुमित एंड बोमन्स मदर गीत इज ईशा, मतलब दोनों की, अनीता के फादर सुमित की मदर, ठीक है, और बोमन की मदर गीत, इन दोनों की मदर कौन है? पे जो दिया गया है ये है ईशा, ठीक है, ये इसमें बात कही गई है। और आगे देखें, हितार्थ इज सुमित एंड गीत्स फादर इन लॉ। हितार्थ कौन है? सुमित और गीत का फादर इन लॉ। तो सुमित का फादर इन लॉ कैसे बनेगा? इसकी वाइफ का फादर, ठीक है, तो उसका ससुर। यहाँ पे आएगा चारू का हस्बैंड हितार्थ, तो मैं हित करके यहाँ पे लिख देता हूँ हितार्थ। और गीत का फादर इन लॉ कैसे बनेगा? इसके हस्बैंड का फादर, ठीक है, तो इस तरह से बना। आगे देखें, आगे बोला गया कि महेश गीत्स हस्बैंड, महेश गीत का हस्बैंड है। तो गीत का हस्बैंड है महेश, तो यहाँ पे MAH करके लिखता हूँ शॉर्ट में महेश। महेश गीत का हस्बैंड है। इज वेरी फॉन्ड ऑफ जुगल, जुगल को बहुत पसंद करता है। हिज ओनली ब्रदर इन लॉज सन। ओनली ब्रदर इन लॉ का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ओनली ब्रदर इन लॉ का मीनिंग है कि इसका एक ही ब्रदर इन लॉ है, जब भी वही है, साला भी वही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे महेश की बहन का हस्बैंड मतलब जीजा, और महेश की वाइफ का ब्रदर, ठीक है, सेम ही पर्सन है, तो ओनली ब्रदर इन लॉ। इस ओनली ब्रदर इन लॉ का सन जो है वो बन रहा है जुगल, ठीक है। तो इसमें क्या है, सुमित के दो बच्चे हैं जिसमें कि एक बेटी है एक बेटा है, ठीक है। आगे देखिए, कजरी वॉन्स हर ब्रदर महेश नॉट टू स्पॉइल हर सन। तो कजरी ने अपने ब्रदर महेश को बोला, कजरी मतलब यहाँ पे क्या आएगी? अनीता और जुगल की मदर बनेगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे सभी का जो है गिवन है, सभी को हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, तो इसमें लास्ट पॉइंट जो है इसमें कोई खास नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ दिनेश इज रिलेटेड टू कजरी एंड जुगल रिस्पेक्टिवली। मतलब कजरी का क्या लगा और जुगल का क्या लगा? तो देखिए, कजरी का तो हुआ ये दिनेश इसका फादर इन लॉ, जुगल का क्या हो? इसके फादर का फादर, दैट इज ग्रैंड फादर, ठीक है, या पैटर्नल ग्रैंड फादर। तो आपको ये पहली ही लाइन में दिया गया, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, कजरी का हुआ फादर इन लॉ और जुगल का क्या हुआ? पैटर्नल ग्रैंड फादर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, बट ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा इजी। इसकी लैंग्वेज को समझना है, ठीक है, इसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये एक जो है पजल फॉर्म में क्वेश्चन है, जिसमें कि क्या गिवन है यहाँ पे, इन अ फैमिली ऑफ 8 ईच मेंबर एक्सेप्ट वन इज अ डॉक्टर हु ट्रीट अ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन, ठीक है। ईच मेंबर मतलब हर एक मेंबर की बात हो रही है, 8 लोग हैं, बट एक नहीं है, मतलब 7 जो है उसमें डॉक्टर है, एक डॉक्टर नहीं है। उसका प्रोफेशन कुछ गिवन होगा, या हो सकता है कि उसमें गिवन भी ना हो। तो उसमें गिवन है कि नो टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली ट्रीट द सेम मेडिकल कंडीशन। ऐसा नहीं कि सेम मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करते हो, ठीक है। वाइफ ऑफ अनंत द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, वाइफ ऑफ अनंत ओल्डेस्ट मेंबर, ठीक है। इसमें क्या बोला है? वाइफ ऑफ अनंत, ये कंप्लीट है। अनंत की वाइफ जो कि ओल्डेस्ट मेंबर बन रही है फैमिली की, वो ट्रीट करती है, ट्रीट पीपल हु स्टैमर, जो कि स्टैमर करते हैं, ठीक है। अरमान वन ऑफ अन अंतरा सन ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम अमनेशिया एंड इज मैरिड टू अ पर्सन हु इज नॉट अ डॉक्टर। अरमान की जो है यहाँ पे जो बात हो रही थी कि कौन सा डॉक्टर नहीं है, उसकी शादी किससे हो रही है? अरमान से, मतलब एक फीमेल है जिसकी शादी हो रही है अरमान से, ठीक है। अनंत ओनली ग्रैंड चाइल्ड अनन्या ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। अनंत का ओनली ग्रैंड चाइल्ड, अब देखिए ओनली ग्रैंड चाइल्ड की बात हो रही है, तो ओनली ग्रैंड चाइल्ड कैसे बन सकता है? उसके बेटे का बेटे की बेटी, या बेटी की बेटी, ठीक है, डॉटर्स डॉटर या सन्स डॉटर, ठीक है। यहाँ पे ये भी पता नहीं है कि इसमें अनन्या जो है, अनन्या फीमेल है कि फीमेल, ठीक है, नाम से तो लग रहा है, बट इसमें उसके रिगार्डिंग अगर हिज हर ऐसे कुछ गिवन होगा तो उससे हम जेंडर बता पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है जो है रीजनिंग में। आगे देखिए, अंशुमन ट्रीट डमनेस एंड इज द हस्बैंड ऑफ द डॉक्टर हु इज अंतराज डॉटर एंड हु स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेफ, ठीक है। और आगे यहाँ पे पॉइंट है अनन्यास पैटर्न। अब देखिए, अगर मैंने क्वेश्चन को शुरू करना है तो मैंने क्या करना है, उस पर्सन के रिगार्डिंग यहाँ पे पॉइंट को देखना है, के बारे में ज्यादा पॉइंट दिए गए, ठीक है। तो देखिए, अनन्या का जो पैटर्नल अंकल है अंशुल,
who is also the son of Anant, treat blindness and is unmarried. The member of the family who treat crippled people is father of Anshul and father-in-law of Anjali. ठीक है, who is mother of Ananya. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने अनंत को बनाया इस तरह से। अनंत अनंत की वाइफ जो है वो स्टैमर का ट्रीटमेंट करती है, तो मैंने यहाँ पे स्टैमर लिख दिया। ठीक है, के बारे में नहीं पता कि कौन सी है, बट अनंत का बोला गया है इसमें कि अनंत का एक बेटा है। ठीक है, उसका नाम है अंशुल। ठीक है, और अनन्या के बारे में अगर हम कहें तो अनन्या इसकी ग्रैंड चाइल्ड बन रही है। ठीक है, अनन्या की मदर यहाँ पे इसका नाम है अंजलि। अगर हम इस पॉइंट को देखें, देखिए अंशुल का जो फादर है, ठीक है, द मेंबर ऑफ द फैमिली हु ट्रीट crippled पीपल इज द फादर ऑफ अंशुल एंड फादर इन लॉ ऑफ अंजलि। ठीक है, अंशुल का फादर कौन है? अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे अंशुल है, अंशुल का फादर अनंत, और अंजलि का फादर इन लॉ है। ठीक है, तो अंजलि के हस्बैंड का फादर ये बनेगा। ठीक है, जो कि अंजलि कौन बनी? अनन्या की मदर बनी। तो इस तरह से हमने इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा। ठीक है, आगे इसमें जो पॉइंट है, देखिए अंजलि के बारे में कहीं पे ऐसे भी पॉइंट नहीं है कि वो जो है कोई डॉक्टर है, इसमें नहीं गिवन। अब आगे पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। ये जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये ब्लाइंडनेस का डॉक्टर है। ठीक है, अनन्या जो है डिसलेक्सिया डॉक्टर है। ठीक है, और अंजलि के बारे में कुछ नहीं गिवन। अनंत जो है, अनंत के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जो मेंबर जो है क्रिपल्ड पीपल का ट्रीटमेंट करता है, वो कौन है? वो बन रहा है अनंत। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कुछ गिवन है। अब आगे देखते हैं इसमें। देखिए, इसमें अरमान के रिगार्डिंग एक पॉइंट था। अरमान वन ऑफ अंतराज सन्स ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम अमनेशिया। अरमान जो है अंतरा के बेटों में से एक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका एक ही बेटा है, उसके बेटों में से एक से ज्यादा बेटे हैं। ठीक है, वो किस चीज का ट्रीटमेंट करता है? अमनेशिया का। एंड इज मैरिड टू अ पर्सन हु इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, अगर हम इसमें अंतरा के रिगार्डिंग एक और पॉइंट पढ़े, यहाँ पे अंशुमन दिया गया। अंशुमन ट्रीट डमनेस एंड इज हस्बैंड ऑफ द डॉक्टर, जो कि हु इज अंतराज डॉटर, जो कि अंतरा की डॉटर है। ठीक है, यहाँ पे अंतरा के बारे में दूसरा पॉइंट दिया है। तो अंतरा का एक सन है। ठीक है, और एक डॉटर है। ठीक है, और डॉटर का जो हस्बैंड है वो बन रहा है अंशुमन। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये पॉइंट दिए गए हैं। अब देखिए, इसको मैं प्लेस करना चाहूंगा तो कैसे कर पाऊंगा? अरमान, क्योंकि की शादी जो है किससे हुई है? जो कि डॉक्टर नहीं है, तो अरमान यहाँ पे प्लेस होगा। ठीक है, जो कि अमनेशिया का यहाँ पे बन रहा है डॉक्टर, और इसकी वाइफ है अंजलि, और अरमान की मदर यहाँ पे आएगी, क्या आएगी? अंतरा। ठीक है, ये अंतरा आ गई, अनंत की वाइफ। और अरमान की एक और बहन है, एक ब्रदर तो उसका बन रहा है अंशुल, एक इसकी सिस्टर बनेगी। इस जगह पे हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनेगी इसकी सिस्टर, और इसी के साथ में एक हम अंशुमन की पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये अंशुमन है। अंशुमन जो है ये किस चीज का डॉक्टर है? ये है डमनेस का डॉक्टर, और इसकी वाइफ यहाँ पे जो है ये डेफनेस की डॉक्टर है। ठीक है, ये अंशुमन डबनेस, और ये डेफनेस की डॉक्टर। अब इसमें अगर हम लास्ट पॉइंट पढ़ें, द नेम ऑफ द फैमिली, द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली इज नॉट मेंशन इज अंजना। जिसका जो मेंशन नहीं है वो कौन है? अंजना। तो यहाँ पे बन रही है अंजना। ठीक है, तो आप सिंपली इसको लेके चले, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसका बताता हूँ कंप्लीट किस तरह से ये बना। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है आगे, इस तरह से बन रहा है। ये अनंत, अनंत की वाइफ है अंतरा, ठीक है? अनंत का बेटा है अरमान, अरमान की वाइफ अंजलि, और अरमान की बेटी है अनन्या। ठीक है, और अरमान का ब्रदर बन रहा है अंशुल। ठीक है, और अंशुल की जो सिस्टर बन रही है वो बन रही है अंजना।
ठीक है, और अंजना का हस्बैंड जो बन रहा है वो बन रहा है अंशुम। ठीक है, ये है डेफनेस का डॉक्टर, ये है डमनेस की डॉक्टर। ठीक है, ये शायद हो सकता है ये डमनेस है और ये डेफनेस। ठीक है, ये ब्लाइंडनेस का डॉक्टर है और ये अमनेशिया का डॉक्टर है। ठीक है, ये डिसलेक्सिया की डॉक्टर है। ठीक है, इसकी बात करें अनंत की तो ये क्रिपल्ड पीपल का डॉक्टर है और ये है स्टैमर। ठीक है, तो ये इसमें 7 डॉक्टर आते हैं। अब आपको पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है, व्हाट इज रिलेशन ऑफ अरमान टू अनन्या एंड अंजना रिस्पेक्टिवली। अरमान अनन्या का क्या है? अनन्या का है ये फादर। ठीक है, तो फादर देखिए यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, अरमान अनन्या का फादर में से कोई भी ऑप्शन नहीं बन रही है इसमें से कोई भी, तो क्या आएगा इसमें से? यहाँ पे एक्चुअली नन ऑफ दीज ऑप्शन आना चाहिए, बट यहाँ पे कांट भी डिटरमाइंड है तो हम उसको फेस करें। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है। अरमान की बात हो रही है। ठीक है, अरमान क्या बन रहा है? अनन्या का बन रहा है फादर और अंजना का क्या बन रहा है? अंजना का तो ये ब्रदर बन रहा है। ठीक है, तो ब्रदर कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन ये दी जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अंतरा टू अंशुल एंड अनंत रिस्पेक्टिवली। अंतरा अंशुल की क्या है? अंशुल की मदर है, अनंत की क्या है? वाइफ। तो हमने क्या करना है? मदर एंड वाइफ हमने फाइंड आउट करना है, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक पजल फॉर्म में था, तो सिग्निफिकेंट मार्क्स जो लेके आएगा इसमें जो है, हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बट इसमें 5 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें इसको सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अभी पीडीए के माइक्रो वर्स को, माइक्रो कोर्सेज़ को किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू जो है आप किस तरह से टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो कोर्स का मतलब है कि आप टॉपिक्स की फॉर्म में परचेज़ कर सकते हैं अभी पीडीए से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने? एग्ज़ाम को चूज़ करना है। एग्ज़ाम को चूज़ करेंगे तो क्योंकि अभी हम पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो पंजाब अलाइड एग्ज़ाम को आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएँगे माइक्रोवर्स पे और माइक्रोवर्स पे जाने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे काउंसलिंग सेशन। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर को प्लेस करेंगे, कॉल में पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, पंजाब जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आपको जो पूरा कोर्स है, पूरा बंडल पैकेज जो है आपको मिलता है 1965, जिसमें कि आपको कंप्लीट आपको कोर्सेज मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है? बट अगर आप जो है टॉपिक की फॉर्म में देखना चाहते हैं, एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए सिलॉग्स, सिलॉग प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको परचेज़ कर सकते हैं 57 रुपीज़ से, जिसमें कि आपको मिलेंगे 4 वेब नोट और 104 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है? इसका 6 मिनट का ट्रायल भी लगा सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे, तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? और दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक